28 जनवरी 2026 सुबह के लगभग 8:50 पर बारामती की जमीन एक धमाके से कांप उठी, जिसमें महाराष्ट्र की राजनीति के सबसे शक्तिशाली दादा अजीत पवार हमेशा के लिए खामोश हो गए। अजीत पवार एक ऐसा नाम थे जिनके बिना महाराष्ट्र की सत्ता की कल्पना करना अधूरा सा लगता है। लोग उन्हें फॉरएवर डिप्टी सीएम कहते थे। अपने 40 साल के राजनीतिक करियर में उन्होंने कई बड़े बड़े घोटाले, परिवार से बगावत, सब चीजें देखी थी, लेकिन किसी ने सोचा नहीं था उनका अंत उन्हीं के गढ़ बारामती में इस तरह से होगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये कहानी सिर्फ एक प्लेन क्रैश की नहीं, बल्कि राजनीति के सबसे गहरे रहस्य की है। वीडियो के लास्ट में आपको कॉकपिट की कुछ ऐसी डिटेल्स दिखाऊंगा जिसे देखकर आप खुद समझ जाएंगे कि प्लेन क्रैश रनअवे पर नहीं, बल्कि कॉकपिट में ही शुरू हो गया था। 28 जनवरी 2026 की सुबह मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट में हल्की हल्की धूप चमक रही थी। अजीत पवार को बारामती में होने वाले जिला परिषद के इलेक्शन के लिए कुछ जरूरी मीटिंग, रैलियां और लोगों से मिलने जाना था। उनके साथ उनके सिक्योरिटी विदित जाधव, क्रू कैप्टन सुमित कपूर, को पायलट संभवी पाठक और फ्लाइट अटेंडेंट पिंकी माली थे। सुबह 8:10 पे प्लेन ने मुंबई के रनवे से उड़ान भरी। अजीत पवार अपने मोबाइल पे कैंपेन मैसेज देख रहे थे, टीम से बात कर रहे थे, जैसे वो हर मिशन को फाइनल चेक करते हैं। यह एक 250 से 300 किलोमीटर की मात्र 35 से 40 मिनट की फ्लाइट थी। अजीत पवार जिस प्लेन से ट्रैवल कर रहे थे वो एक चार्टेड लियर जेट 45XR प्लेन था, जो कि एक हाई परफॉर्मेंस बिजनेस जेट है। इसके छोटे आकार, फास्ट स्पीड और फ्लेक्सिबिलिटी की वजह से ये वीआईपी ट्रैवल के लिए परफेक्ट था। इस प्लेन की खासियत ये थी कि ये शॉर्ट रनवेज पर भी आसानी से लैंड और टेक ऑफ कर सकता था, जो बारामती जैसे स्मॉल और लिमिटेड नेविगेशन फैसिलिटी वाले एयरपोर्ट्स के लिए परफेक्ट था। बारामती एयरपोर्ट एक अनकंट्रोल्ड एयरफील्ड है, जहां नेविगेशनल एड्स बहुत लिमिटेड हैं, जिससे पायलट को विजुअल लैंडिंग कंडीशन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। फ्लाइट लगभग 35 से 40 मिनट हवा में रहने के बाद 8:45 पर प्लेन बारामती के रनवे पर टेक ऑफ करने के लिए एटीसी से सिग्नल मांगता है। सिग्नल मिल जाता है, लेकिन जैसे ही फ्लाइट को टेक ऑफ करने के लिए नीचे लाते हैं, नीचे धुंध और जीरो विजिबिलिटी होने के कारण उन्हें रनवे दिखाई नहीं देता और पायलट तुरंत प्लेन को गो अराउंड करते हैं, मतलब प्लेन को दोबारा हवा में उड़ाया जाता है। अब दोबारा टेक ऑफ करने के लिए पायलट एक सर्कल लगाते हैं, जो कि अनस्टेबल लैंडिंग के टाइम एक स्टैंडर्ड सेफ्टी प्रोसीजर होता है। लगभग 8:48 पर दोबारा टेक ऑफ की शुरुआत होती है। पायलट ने फिर एटीसी से सिग्नल मांगा, क्या लैंडिंग कर सकते हैं या नहीं। एटीसी बोलता है हाँ, रनवे क्लियर है। पायलट भी बोलता है रनवे दिख रहा है, लेकिन धुंध और हल्की विजिबिलिटी की वजह से रनवे क्लियर नहीं दिख रहा था। पायलट प्लेन को धीरे धीरे नीचे लाते हैं। प्लेन जब बहुत लो हाइट पर आ चुका था, रनवे से बस थोड़ी दूर, तब अचानक प्लेन का बैलेंस बिगड़ जाता है। सीसीटीवी और लोगों के मुताबिक प्लेन एक साइड को झुक गया था, जैसे कंट्रोल हाथ से निकल गया हो। ये वो पल था जहां पायलट के पास रिएक्ट करने के लिए बिल्कुल ना के बराबर समय था। सिर्फ कुछ सेकंड बाद प्लेन रनवे तक पहुंचने से पहले ही जमीन से टकरा जाता है। टकराते ही बड़ा ब्लास्ट होता है। ब्लास्ट इतना बड़ा था कि प्लेन टुकड़ों में टूट गया और प्लेन में आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि अंदर बैठे सब लोग उसी वक्त जान गंवा देते हैं। एयरपोर्ट को इमरजेंसी सिग्नल मिलता है। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम तुरंत पहुंचती है, लेकिन आग बहुत ज्यादा थी, कुछ भी बचाया ना जा सका। पूरा इलाका धुएं से भर गया। एक आर्टिकल में सामने आया, प्लेन क्रैश से ठीक पहले प्लेन के कॉकपिट यानी जहां पायलट और को पायलट बैठे होते हैं, वहां से घबराहट में ओ शिट जैसे शब्द सुनाई दिए। अजीत पवार के पायलट सुमित कपूर को लगभग 1500 घंटे का अनुभव था। क्या आपको लगता है इतना अनुभवी पायलट इतनी बड़ी गलती कर सकता है? कहानी में ट्विस्ट तब आया जब ममता बनर्जी ने एक बड़ा दावा किया। उन्होंने इसे एक साजिश बताया और कहा अजीत पवार बीजेपी छोड़कर अपने चाचा शरद पवार से हाथ मिलाने वाले थे और 12 फरवरी को पार्टी का विलय होना था। क्या इसी घर वापसी को रोकने के लिए यह हादसा हुआ? लेकिन उनके चाचा शरद पवार ने इन टिप्पणियों से साफ इनकार कर दिया। पूरे बारामती के लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था, लेकिन राजनीति कभी नहीं रुकती। अजीत दादा के निधन के मात्र 4 दिन बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार को महाराष्ट्र की पहली महिला डिप्टी सीएम बना दिया जाता है और उनकी पत्नी सुनेत्रा अपने घर वालों को बिना बताए शपथ लेने के लिए मुंबई चली जाती हैं। लोग इसे राजनीति की एक सोची समझी चाल बोल रहे हैं। हालांकि प्लेन क्रैश की अभी तक कोई असली वीडियो सामने नहीं आई है,
लेकिन आपको क्या लगता है, ये कोई हादसा था या सोची समझी साजिश? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।